नमस्कार। मैं तपेश चंद्र गुप्ता, प्राध्यापक, शासकीय जे योगानंदम, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर। मैं अप्रत्यक्ष करके द्वितीय इकाई के चौथा और अंतिम कड़ी पर आपको यह समझाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों पर किस प्रकार का शुल्क नियोजित किया जाता है और उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। मैं अपने तीसरे वीडियो पर आपको यह बताया था कि इसकी दर क्या होती है। हमने सबसे पहले देखा था कि कोई भी हम मादक द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो उसके ब्रांड देखी जाती है, वह विस्की है या कौन से प्रकार का है, वह किसके लिए दी जा रही है, ये सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर करते हैं। तो यहाँ पे हम जब अध्ययन करने के लिए आए हैं तो हमको यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखनी पड़ेगी कि वह जो हम प्रयोग कर रहे हैं सामग्री वो कैसा है, वह देसी है, विदेशी है, उसका स्वरूप कैसा है। यदि अगर वह देशी है तो वह मसाले वाला है, वह सादा है, उसकी क्वांटिटी क्या कहती है, क्वालिटी जिसको कहते हैं, 25 यूपी का है, 50 यूपी का है, 60 यूपी का है, उसके आधार पर देखा जाएगा। फिर बात ये उठती है कि प्रति पेटी एक्स फैक्ट्री मूल्य क्या होगा विदेशी मदिरा की दशा में, और भंडार गृह में से निर्गमित मादक जो मूल्य लागू होंगे वह कैसे होंगे। तो हम आपको ये समझाने के लिए 1 अप्रैल 2019 से लागू नियमों का, दरों का उल्लेख करते हुए हम ये इसकी गणना कर रहे हैं। दूसरा, विदेशी शराब के बारे में आते हैं। ये तो हमने देसी का देखा, और विदेशी शराब के बारे में आ रहे हैं तो हमको यह मालूम होता है यदि अगर वह एक्स गोडाउन का है तो 800 रुपये प्रति पेटी, 800 से 1100 रुपये प्रति पेटी की दर से ये सब चीज़ें इसकी बटी हुई है। लेकिन जब हम सामान्य लोगों के लिए गणना करना चाहते हैं तो 315 रुपये प्रति लीटर, 500 रुपये, 600 रुपये, 720 रुपये, 800 रुपये, 830 रुपये, 900 रुपये, 910 रुपये, 930 और 1000 रुपये के हिसाब से बिकता है। यह तय करता है कि विदेशी शराब किस ब्रांड का है, किस जिम का है, और कौन सा रम है, कौन सा विस्की है। ये सब चीज़ों को हम ध्यान में लेके करते हैं। अब माल्ट मदिरा जो होता है, मतलब इससे बियर वगैरह आते हैं, इसके लिए यदि अगर भंडार गृह पूर्ति पर है तो वो 75 रुपये प्रति बल्क लीटर तक, और यदि अगर आम जन के लिए है तो 80 रुपये प्रति बल्क लीटर का। तो ये चीज़ें इसकी निर्धारित इस प्रकार से है। 75 से 100 रुपये तक का है तो इनका 90 रुपये है, 101 रुपये है और अधिक प्रति लीटर की दर से है तो यहाँ पे 125 रुपये प्रति बल्क लीटर के हिसाब से है। इसी तरीके से अगले क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि सेना के लिए जो दिया जाता है वो रियायत दर पर दिया जाता है। तो सेना को 30 रुपये प्रति प्रूफ लीटर के हिसाब से उनको अंग्रेजी मदिरा दिया जाता है, और यदि अगर माल्ट मदिरा दिया जाता है तो उनको 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाता है। ऐसे ही भाग भंडार गृह से प्रदान किए जाने वाले नीलाम में भांग या जैसे अन्य चीज़ें होती हैं जो मिठाई वगैरह के लिए दी जाती है, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाती है। वही निर्मित और अन्य चीज़ें उपभोक्ताओं के औषधि वगैरह के लिए काम आता है तो उसे भी 300 रुपये प्रति किलो ग्राम की हैसियत से दिया जाता है। ये जब दर मालूम हो गया तो हमको दो चीज़ें समझ में आई कि इस पे दर जो है, रेट जो है किलोग्राम में और लीटर में डिसाइड होते हैं। अब उसकी मात्रा कम ज़्यादा करने पर उसका मूल्य का अनुपातिक परिवर्तन हो सकता है, या उसके पैकिंग के चार्जेस जुड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब हम वास्तव में सवाल बनाने जाए तो क्या है, हमने एक प्रश्न लिया है कि निम्न सूचनाओं से माह दिसंबर 2019 में निर्मित मादक पदार्थों का या पर संग्रहित आबकारी शुल्क की गणना करिए। और देखिए, आबकारी शुल्क की हम गणना करने जा रहे हैं। पहला बता रहे हैं ब्रांडी, विस्की और जिन फैक्ट्री द्वारा
750 रुपये प्रति केस। किसको किसको दिया इसने? सीमा सुरक्षा बल के लिए अधिकृत कैंटीन को और अन्य को। मात्रा लिखा है 2005 प्रूफ लीटर, 17,050 प्रूफ लीटर। 42% से अधिक स्प्रिट वाली विदेशी शराब। फैक्ट्री द्वारा 600 रुपये प्रति केस 12 बोतल वाला। भारत तिब्बत पुलिस के कैंटीन को 850 प्रूफ लीटर देना है, ठेकेदारों को 3,700 देना है। कार्डियल एवं मिश्रण मिलिट्री कैंटीन को 6,700 प्रूफ लीटर और अन्य व्यापारी को 12,300 प्रूफ लीटर देना है। इसकी आबकारी शुल्क की गणना छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के अंतर्गत करनी है। ठीक है। प्रश्न में हमको दोनों तीनों प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। पहला, एक तो सुरक्षा बल और सैनिक के नाम पर है। दूसरा, वह सामान्य और व्यापारी ठेकेदारों के लिए भी है, फिर अन्य व्यापारियों के लिए भी है और अन्य लोगों के लिए है, यानी सभी वर्गों को इसने समाहित किया है। अब हम जब रेट देखते हैं तो हमको रेट क्या मिलता है? हमने देखा था 30 रुपये का रेट आर्मी वालों के लिए, मिलिट्री वालों के लिए, सैनिकों के लिए 30 रुपये प्रति लीटर। तो यहाँ पे इसका रेट 30 आना चाहिए। वहाँ पे हमने देखा था 315 रुपये अन्य लोगों के लिए, तो यहाँ पे भी 315 रुपये आना चाहिए। फिर हमने वहाँ पे देखा था कि जो माइल्ड मदिरा वगैरह हैं वो 8 रुपये प्रति लीटर है, तो यह रेट हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यानी इस प्रश्न को बनाने के पहले हमें अपने पुराने रेट की ओर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको बताया विदेशी मदिरा अन्य के लिए 315 रुपये प्रति लीटर, तो ये 315 रुपये प्रति लीटर अपने को देखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि यदि अगर माल्ट मदिरा है तो 80 रुपये प्रति लीटर इनके लिए है, और ये जो सैनिकों अगर के लिए है तो उसके रेट कम हो जाएंगे। ये अपन सैनिकों के लिए आते हैं तो सैनिकों का रेट अपने को अलग मिलता है, सैनिकों का रेट देखते थे अपन। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, ये सैनिकों के लिए आया। सैनिकों के लिए 30 रुपये और माल्ट मदिरा 8 रुपये प्रति लीटर का है। यदि अगर नीलाम की गई सामग्री ठेके वगैरह की है तो ये 100 रुपये प्रति का है, और ये 300 रुपये। ये कौन सा है? भांग वगैरह के लिए है ये। तो ये चीज़ें हमको मिल गई। अब हम यहाँ पे इसके आधार पर इसकी गणना करें। गणना में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए, साधारण चीज़ें हैं। पहला तो एक आप सरल क्रमांक डाल लीजिए, कौन कौन से आइटम की गणना कर रहे हैं। दूसरा, आप बनाइए विवरण का, कौन सी सामग्री है उसका उल्लेख रहेगा, फिर कितनी मात्रा का है और उसका रेट क्या है, उसके आधार पर उसकी गणना हो जाएगी। तो पहला आता है ब्रांडेड विस्की और जिन की। तो जो सामग्री की मात्रा दी हुई है 2005 लीटर का, उसका 17,050 लीटर का, ये लिख लीजिए। हमने रेट देखा, क्या बोल रहे हैं? बीएसएफ के जवान को देना है। बीएसएफ का जवान अर्धसैनिक बल में आता है, उसकी दर क्या दिया हुआ है? वाइन विस्की वगैरह का 30 रुपये। हम वो ले लेते हैं 30 रुपये। यहाँ पे कैंटीन का रेट जो दे रहे हैं, तो इसके 30 से गुणा करेंगे तो जो रेट होगा वो आ जाएगा। फिर अन्य किसी का है तो 7,050 लीटर उसके लिए ले रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमने रेट देखा 315 रुपये। तो यहाँ पे 315 से गुणा करेंगे, ये रेट आ जाएगा। फॉरेन लीकर्स जो है उसके बारे में हमको एक्स फैक्ट्री रेट 600 रुपये पर कॉस्ट बताया है। कैंटीन रो मोर देन 42% ऑफ द प्रूफ पर, तो ठीक है। ये जो रेट दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम पुलिस वाले की कैंटीन में दे रहे हैं, बीएसएफ के कैंटीन में दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या बोल रहा है? 42% बोल रहा है। ये हल्का नहीं है, मतलब यह माइल्ड नहीं है, थोड़ा इसका बढ़ा हुआ है कंटेंस अल्कोहल का। इस कारण यहाँ पे इसको स्प्रिट के ज़्यादा बढ़ने के कारण इसे कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। 15 से 20% तक में इसे प्राप्त होती है। तो इसे भी हम 30 रुपये के हिसाब से लेंगे। यदि अगर कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर हुआ
मतलब आम जनता हो गई, आम लोग हो गए, तो वहाँ पे 315 रुपये अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे 315 रुपये आ गया। मिलिट्री के लिए यहाँ पे फिर आ रहा है अपने पास जो मिक्सचर वगैरह का जो आ रहा है जो, तो उसके लिए भी 30 रुपये और 315 रुपये होगा। इस हिसाब से गणना करेंगे। पूरी गणना करने के बाद जो कर की राशि आएगी, जो शुल्क की राशि आएगी, उसमें 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे। उसके बाद जो आएगा वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्टेड या पेएबल लिखाया जाएगा। वैसे इसे पेएबल नहीं होता, क्योंकि हम पहले शुल्क पटाते हैं, बाद में उसकी व्यापार करते हैं। इस कारण यहाँ पे छूट और कटौती या पेएबल ऐसा नहीं दिखाया जा सकता। प्रावधान के अनुसार इसकी पूर्ण गणना की जाएगी। अब इसके बाद बात उठती है कि ऐसे प्रश्न में कई बार मात्रा को छोड़कर, वाइन की मात्राओं को छोड़कर मूल्य पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि बनाने वाला छात्र शुल्क की दर में गलती करे और चूक करे और प्रश्न में उसको अंक काटने का मौका मिले। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है। मतलब यह है कि किस प्रकार का प्रश्न है, उसकी सोच कैसी है, उसके हिसाब से आप उत्तर दीजिए और जो प्रमाणित मापदंड दर है उसको नियोजित कीजिए, जैसा कि इसमें दिया है। धन्यवाद। इसी के साथ इकाई 2 की पूरी वीडियो तैयार हुई। आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।